हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंद्रानीज होम किचन। आज मैं फिर से एक रेसिपी लेके आ गई। वो है पनीर का पराठा, वो भी प्योर वेज वाला। तो यहाँ पे मैंने अराउंड 300 ग्राम्स ऑफ पनीर ले लिया है। उसको ग्रेट कर लेना इस तरह से, अगर आपके पास ग्रेटर है, और नहीं है तो आप अगर हाथ से भी स्मैश कर ले सकते हो। फिर यहाँ पे मैं ऐड करूँ एक कैरेट, जिसको मैं चॉपर से चॉप कर लूँगी ना, फाइन चॉप कर लेना है। नहीं तो अगर आप बड़े पीसेस रखोगे ना, तो वो क्या होता है, आप जब पराठे बेलोगे वो फट जाते हैं। फिर यहाँ पे मैंने 3-4 ग्रीन बीन्स और एक ग्रीन चिली का यूज़ किया। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ग्रीन चिली ऐड कर, उसको भी एकदम बारीक चॉप कर लिया है मैंने चॉपर से। फिर मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली, यहाँ पे 2 टेबलस्पून जैसा तेल लिया, जीरा लिया, थोड़ा कलौंजी, हींग और करी पत्ता, सूखे हुए करी पत्ते को मैंने थोड़ा क्रम्बल करके इसको थोड़ा देर सॉटे करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे जो चॉप कर रखा था कैरेट्स को, उसको भी सॉटे कर लेना 1-2 मिनट जैसा। फिर मैंने यहाँ पे चॉप्ड ग्रीन बीन्स और जो ग्रीन चिली का कर रखा था उसको ऐड कर दे। उसको ऐड करने के बाद भी 2-3 मिनट सॉटे कर लेना। फिर जो रेगुलर मसाले होते हैं, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी, फिर आप चाहो तो उसमें कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च डाल सकते हो। ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ड्राई रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हो। उसको मिला लेने के बाद अब मैं डाल रही हूँ इसमें मैगी मसाला। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो डालो, नहीं चाहो तो नहीं भी डाल सकते। उसको भी करने के बाद अब मैं ऐड कर रही हूँ इस पर ग्रेटेड पनीर। हमारा जो मसाला है वो अच्छे से भून गया है। जो वेजीज मैंने ऐड किए थे वो भी अच्छे से भून गया है। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। फिर पनीर को भी डालने के बाद थोड़ी देर चलाने के बाद अब मैंने यहाँ पे फ्रेश कोरिएंडर लीव्स ऐड किया था। उसको डाल के भी थोड़ी देर चलाने के बाद ये रेडी होके तैयार हो। इसको अब रख दूंगी मैं साइड। अब लेते हैं गेहूं का आटा, जो नॉर्मल गेहूं का आटा, तो वही लिया मैंने। थोड़ा सा सॉल्ट और रिफाइंड ऑयल, और सॉल्ट भी ना एकदम जनरस अमाउंट पे डालिएगा, कम नहीं डालिएगा। अगर कम डालोगे तो अब जब पराठा खाओगे आपको वैसा टेस्ट नहीं आएगा। तो एकदम अच्छा। और फिर यहाँ पे पानी डाल के मैं गूंद लूँगी अच्छे से, एकदम बहुत ना सॉफ्ट होगा। नॉर्मल जैसे आप आटे का डो बनाते हो रोटी के लिए, वैसे ही डो बनाना आप, ना सॉफ्ट ना हार्ड ना टाइट, कुछ इस तरह से आप दे। और अच्छे से मसल के आप इसको गूंथ लेना। और फिर इसको रेस्ट करने के लिए ऑलमोस्ट 10-15 मिनट इसको ढक के आप रख दो साइड। फिर अब 10-15 मिनट्स के बाद इसके छोटे छोटे जो जैसे रोटियां बनाते हो ना, उस तरह के बॉल्स बना लो उस शेप में। अगर आपको बड़ा पराठा पसंद है तो आप बड़े भी बॉल्स बना सकते हो। इस तरह से रोल कर लो अपने हाथों में। और फिर जो ड्राई आटा होता है ना, सूखे आटे से इसको अच्छा खासा एक बड़े सी रोटी के शेप में बेल लो। अब मैं आपको दिखाई रही हूँ, एकदम अच्छे से बेल लेना है। जैसे रोटी बेलते हो प्लेन, वैसे ही है, सिंपल है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी, ऑलमोस्ट हर कोई बनाते होगे, बट सबका बनाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। देखो ये बन के तैयार होगी मेरी एक रोटी। फिर मैंने यहाँ पे एक कट लगाया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा घी ऐड करूँ, आप चाहो तो ऑयल या बटर कोई चीज़ का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने मैगी मसाला स्प्रेड किया थोड़ा थोड़ा टेस्ट के लिए। आप चाहो तो पाव भाजी मसाला भी यूज़ कर सकते हो इस जगह पे। तो मैंने यहाँ पे मैगी मसाला का यूज़ किया आज। फिर इसको जेंटली फोल्ड करना है। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी और मैगी मसाला डाल के फिर से थोड़ा स्प्रेड कर लिया। फिर इसको फोल्ड करके एक ट्रायंगुलर शेप ले आना है। फिर ट्रायंगुलर शेप लाने के बाद फिर से मैं इसको ट्रायंगल शेप में ही इसको रोल कर लूँगी। फिर वैसे ही सूखे आटे से स्प्रिंकल करके इसको अच्छे से हल्के हाथों से बेल लेना है। आपको जितना बड़ा चाहिए उस हिसाब से आप अपना शेप दे के इसको बेल सकते हो। तो देखो ये आराम से बेल, और कुछ भी निकल के नहीं आया। आप देख पा रहे हो कि मैंने एकदम बारीक चॉप कर लिया था। मैं ये प्रोसेस फिर से रिपीट करके दिखा रही हूँ ताकि आपको इजी हो जाए समझने में कि किस तरह से इस रोटी को बेलना, इस पराठे को बनाना है। तो वही सेम प्रोसेस है, रोटी की तरह बेल लो, फिर कट करो, घी लगाओ एक पार्ट में, फिर पनीर का स्टफिंग डालो। और ये बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद, उनको जो बच्चे सब्जी नहीं खाना चाहते, वेजीज नहीं खाना, उनके लिए तो ये बहुत परफेक्ट रेसिपी है भाई। मेरे बच्चे नहीं खाते तो मैं तो यही प्रोसेस अप्लाई करती हूँ बच्चों को सब्जी खिलाने में। और ये बहुत अच्छा हेल्दी ऑप्शन भी है। अब बच्चे सब्जी खाना नहीं चाहते, किचकिच करते हैं, अगर सब्जी देख लेते हैं तो ये तो सबसे सही प्रोसेस है। आप अंदर डाल दो इस तरह से, उनको ना पता चलेगा ना कुछ। और ये बहुत ही यम्मी होती है, बच्चे बहुत चाव से खाते, बहुत एंजॉय करते हैं, बिलीव नहीं करोगे। और ये बहुत ही हेल्दी वाली रेसिपी है। तो और बनाने में भी कोई टेंशन नहीं है। घर पे ऑलमोस्ट पनीर हमारे घर पे होते ही होते हैं।
सब्जियां होती है। आप अपने हिसाब से सब्जी चेंज भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि हम मैंने बोला है कैरेट तो कैरेट ही डालना है। तो आप अपने हिसाब से सब्जियां कम ज़्यादा कर सकते हो, चेंज करके डाल सकते हो, कोई भी डाल के कर सकते हो इस तरह से पनीर से मिला के। तो अब मैंने पैन गरम कर लिया था, पैन गरम होते ही मैंने यहाँ पे पराठे ऐड कर दिए। पराठे को भी बहुत अच्छे से आपको एकदम लो टू मीडियम फ्लेम में ही फ्राई कर लेना है, दोनों साइड से अच्छे से पका लेना। हाई फ्लेम पे बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो वो बाहर से तो पक जाएंगे बट अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इस तरह से आपको एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पे ही आपको अच्छे से दोनों साइड अच्छे से क्रिस्प करके सेक लेना है, अच्छे से दबा दबा के फ्राई कर लेना है। मैंने यहाँ पे घी से फ्राई किया, अगर आप चाहो तो घी, बटर, ऑयल किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करके इसको फ्राई कर सकते हो। और घी तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, हेल्दी ऑप्शन है, आप सबको खाना चाहिए। घी कोई इफ़ेक्ट नहीं होते, साइड इफ़ेक्ट नहीं है घी की। मैं दूसरा पराठा भी आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही सिंपल वे में मैंने इसको बनाया है। घर पे इंग्रेडिएंट्स होते उसी में से मैंने बनाया है, कोई बाहर से मैं कुछ ला के नहीं किया है, मैंने घर पे जो थे उसी में से किया। और आप मैं दिखाऊंगी अंदर की जो स्टफिंग है वो कितनी इवनली स्प्रेड हुई है। अब बिलीव नहीं करोगे, देख पा रहे हो कितना, और कितना सॉफ्ट बन के तैयार हो गया। तो होप सो आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी मेरी ये रेसिपी आपको। तो देखिए आज का पनीर का पराठा, प्योर वेज वाला पनीर का पराठा बनके तैयार हो गया। और मैंने आज यहाँ पे दही के साथ सर्व किया था। आप चाहो तो बटर, अचार या कोई भी सब्जी के साथ सर्व कर सकते हो। होप सो आपको अच्छा लगा था। आज के लिए इतना ही, मिलते हो नए दिन में नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।